Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to a new video guys. काफी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था क्योंकि एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसका आज फाइनली मैंने इनिशियल रिलीज कर दिया है एंड वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने डेव्स डू कोड के कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको कहा था कि जाओ भाई, आपको इतने सारे मॉडल्स जो हैं फ्री में एक्सेस करने को मिल रहे हैं, आप उनके मजे लो। मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड की थी एंड उसको 14 लोगों ने लाइक किया था। मेरे को ये नहीं पता कि देखा कितने लोगों ने क्योंकि वो पता नहीं चलता है, बट 14 लोगों ने लाइक किया था। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इसमें आपको GPT-4o सीरीज की सारे मॉडल्स इंक्लूडिंग GPT-4o ऑडियो और अभी जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ उसमें GPT-4o रियल टाइम प्रीव्यू जो है वो भी ऐड हो चुका है। अगर आपको नहीं पता कि रियल टाइम प्रीव्यू क्या है तो आप गूगल पे सर्च करना OpenAI रियल टाइम प्रीव्यू। यहाँ देखो OpenAI ने रियल टाइम API की डॉक्यूमेंटेशन निकाल दी है। हालांकि इसका भी Python SDK नहीं निकाला है उन लोगों ने, हालांकि जावास्क्रिप्ट की SDK उन लोगों ने निकाल दी है। तो ये मॉडल जो है ये भी इंटीग्रेट हो चुका है। तो मैं आगे बताऊंगा कोड में कि कैसे आप लोग अच्छे सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, बट फिलहाल जो मैं बताना चाह रहा था कि एक तो पहले तो ये सारे मॉडल्स इंटीग्रेट हो चुके हैं। ये 3 दिन पहले का, इसे मैंने एडिट नहीं किया अच्छे से अभी। एंड ये जो आपकी OpenAI की TDS है वो भी आपको इसमें फ्री में मिल सकती है, मतलब मिल सकती है क्या, मिल रही है। तो बेसिकली OpenAI के जितने भी वॉइसेज हैं, एग्जाम्पल अलॉय हो गया, नोवा हो गया, या उनकी जितनी भी वॉइसेज हैं, जैसे यहाँ पे आप इनके रेफरेंस जाकर देखोगे तो यहाँ पे आप आओगे ऑडियो में अगर आप क्रिएट स्पीच पे आते हो तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा कि कितने मॉडल्स हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल अलॉय है, एको है, फेबल है, ये जो भी है इसका नाम नोवा और शिमर, ये सारे मॉडल्स हैं। ये सब आपको पेड मिलता है OpenAI की ऑफिशियल API में। बट मेरी जो करंट API मैंने बनाई थी जिसका मैंने यहाँ पे लिंक दिया था बेस URL का, इससे आप ये सब फ्री में एक्सेस कर सकते हो। एंड फिलहाल के लिए भी इसमें कोई रेट लिमिट्स नहीं है एंड OpenAI कंपैटिबल एंड पॉइंट्स है एंड फ्री है बिल्कुल। तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते थे और मैंने बोला था कि इसकी वीडियोस जो है जल्दी लाऊंगा मैं। तो एक काम करता हूँ, पहले आपको सारे मॉडल दिखा देता हूँ। जैसे ये रेलवे पे भी होस्टेड है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि और भी जगह इसको मैंने होस्ट करके रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखो इसकी मॉडल्स के एंड पॉइंट है कि इसका वो कौन कौन से मॉडल मिल रहे हैं। GPT के सारे मॉडल्स हैं, TTS 1106 जो भी है इसका वो भी आपके पास, डाविंसी भी मॉडल है आपके पास, हालांकि डाविंसी कोई यूज नहीं करेगा। देख सकते हो आप GPT-4o रियल टाइम प्रीव्यू जो भी इसका डेट है वो मॉडल भी अवेलेबल है। चैट GPT-4o का लेटेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट सारे मॉडल इसमें इंटीग्रेट करके रखे हैं मैंने। साथ ही साथ आपको इसमें मैंने अपडेट नहीं किया, एक्चुअली अब अपडेट हो चुका है। इसमें आपको DALL-E भी मिलता है, DALL-E 3, DALL-E 2 दोनों आपको मिलते हैं, बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही अनलिमिटेड एंड ऑफिशियल API की तरह बिल्कुल इसको मैं यूज करने कह रहा हूँ आपको। जैसे आपको यूज करना है, जैसे आपको इसको तोड़ना है, जैसे मरोड़ना है वैसे ही करो इसको भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये API यूज करनी है तो यहाँ पे देखो इसका डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप क्लिक करोगे, मैंने खोल के रखा हुआ है यहाँ पे इसलिए मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे रीडायरेक्ट होगे, एक प्यारी सी रीडमी फाइल मिलेगी। उसमें जैसे आप देख सकते हो काफी अच्छे मैंने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट किया है इसमें। जैसे ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा गाइस, रिफ्रेश कर दिया, हाँ अब स्क्रॉल हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत था, मैंने रिफ्रेश किया तब जाके स्क्रॉल हुआ है। तो ये अनऑफिशियल सर्विस क्या है, अनऑफिशियल OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन है, ये फ्री है एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लीडर जिन्होंने API खोजने में हमारी मदद की है एंड उन्हीं की वजह से आप लोग आज फ्री में यूज कर पा रहे हो। तो देखो ये 2 जगह पे हो जाए, ठीक है। प्राइमरी इसके एंड पॉइंट जो है अब मैंने शिफ्ट कर दिए डेव्स डू कोड OpenAI हगिंग फेस स्पेस पे, ठीक है, क्योंकि हगिंग फेस का आपको ही पता है उसका रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं। फ्री टियर पे होस्टेड है, मैंने पैसे नहीं लगाए अभी तक क्योंकि आप इतने पैसे कमा के देते नहीं हो मुझे कि मैं इस पे पैसे लगाऊं। बेसिकली मेरी अभी व्यूज कम है तो इसलिए मेरे पास पैसे है नहीं कि मैं इसमें भी पेड बना सकूं इसको। एटलीस्ट कम से कम एड रेवेन्यू से भी कुछ पैसा आए तो मैं कहीं पेड में इन्वेस्ट करूं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि इतना तो है कि आराम से करीब 100 रिक्वेस्ट या फिर 500 रिक्वेस्ट वो आराम से झेल सकता है 1 सेकंड में एंड आई होप सो इतने तो आएंगे नहीं 1 सेकंड में। और दूसरी जो सेकेंडरी एंड पॉइंट है वो है रेलवे की। तो अगर ये बंद रहती है तो आप ये चेकआउट कर सकते हो, ये हमेशा चलती ही रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने तक ये डाउन हो सकती है, ठीक है। एंड 1 महीने का ही फ्री टियर है इसमें एंड 1 महीने के बाद हो सकता है एक्सपायर हो जाए। तो मैं वापस से रेलवे के यहाँ पे अपडेट कर दूंगा जो भी न्यू लेटेस्ट API होगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं है एंड देखो इसमें कितने एंड पॉइंट्स है। सबसे पहला है मॉडल्स का, अबाउट का, चैट कंप्लीशंस का, ऑडियो स्पीच का एंड इमेज जनरेशन का, ठीक है। और भी धीरे धीरे एंड पॉइंट्स ऐड होंगे, फंक्शन कॉलिंग का अलग है, ट्रांसक्राइब का अलग है, तो धीरे धीरे ऐड करूंगा भाई, मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए। JEE मेंस निकल चुका है उसका फॉर्म और मैंने अभी तक भरा नहीं है, तो जिंदगी में बहुत टेंशन है भाई। एंड छठ पूजा भी चल रहा है तो उसी में थोड़ा बिजी भी हूँ। तो देखो जैसे मॉडल्स का एंड पॉइंट है, सिंपल सा एंड पॉइंट है कि आपको ऐसे करके आउटपुट रिजल्ट करके देगा, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, यही सेम चीजें रिस्पॉन्स में जनरेट करके देगा। एंड अबाउट सेक्शन में आपको यही रिस्पॉन्स मिलेगा कि कौन सी API है। ये API वर्जन मैंने अपडेट करना भूल गया हूँ, धीरे धीरे अपडेट करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड अब आते हैं मेन अपना पार्ट पे, चैट कंप्लीशन। ध्यान रखना इसमें स्ट्रीम सपोर्ट भी है, नॉन स्ट्रीम सपोर्ट भी है, तो आपको बिल्कुल ऑफिशियल API वाला फील देने वाला है ये। एंड देखो रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या है, पेलोड इसके कुछ इस टाइप से रहते हैं। GPT-4o मिनी मैंने लिया एग्जांपल के लिए, हाउ मेनी आर देयर इन द स्ट्रॉबेरी, टेंपरेचर वगैरह सब स्पेसिफाई करो एंड आपको रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा मिलेगा, देयर आर 3 hours इन द स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल OpenAI कंपैटिबल है ये। स्ट्रीमिंग रिक्वेस्ट आप देखोगे तो आपको ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अब आते हैं ऑडियो स्पीच पे कि धीरे धीरे मैं सबका बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो, सबका बताऊंगा मैं, उसको यूज करके भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट एग्जांपल ये है किसका, ऑडियो स्पीच जनरेशन, जो ऑडियो प्रीव्यू है मॉडल का, ये रहा आपका TTS 1 HD 1106। इसको काम करते हैं, मैं रन करके बताता हूँ आपको। मैं काम करता हूँ, मैं खोलता हूँ VS Code एंड वी आर हियर इन VS Code एंड इसको रन करके देखते हैं। तो ये रनिंग में है, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाया है
एंड मैंने यहाँ पे इसको कॉल करना मैंने भूल गया था, तो अब इसको वापस रन करते हैं। तो देख सकते हो कितना मस्त मेरा यहाँ पे एक ऑडियो जनरेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे speech.mp3। एंड इसको अगर मैं रन करके आपको बताऊँ तो आई डोंट नो आपको आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। I love you and I can't wait to spend time together. मैं एक काम करता हूँ, इसका टाइम बढ़ा देता हूँ, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ मैं, इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। I love you and I can't wait to spend time together. सो इट इज़ ऑफिशियल OpenAI API, आप चेक कर सकते हो। मैंने बस यहाँ पे एक इनपुट में कुछ रैंडम दिया था। एंड अगर आपको नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, उसमें मैंने पिन भी किया था, एक बहुत ही प्यारा मैंने एक टेस्टिंग के लिए बनाया था, थोड़ा वो बहुत प्यारा हो गया था। तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। एंड इसके दो मॉडल्स है, TTS1 HD थोड़ा टाइम लेता है और TTS1 नॉर्मल जो है आपका वो टाइम नहीं लेता है। OpenAI खुद क्लेम करती है कि HD थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम वॉइस देता है, आपको ज़्यादा इमोशंस आते हैं उसमें, ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। बट अगर आपको टाइम ज़्यादा प्यारा है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, अगर आपको क्वालिटी ज़्यादा प्यारी है तो आप HD ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड इमेज जनरेशन का जैसे मैंने बताया, इमेज जनरेशन का देखो मैं यही होता है, ये ज्यादा तेज डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं ना, इसका मैंने कोड लिखना भूल गया यार यूजेज का, टेंशन मत लो मैं आगे बता दूंगा, टेंशन मत लो। ऑडियो प्रीव्यू मॉडल्स पे देखते हैं। देखो ऑडियो प्रीव्यू मॉडल है क्या, देखो ये नया GPT ने रिलीज किया था अभी रिसेंटली ही। सोच रहे हो मैं नए नए टॉप नॉच मॉडल्स आपको फ्री में दे रहा हूँ और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। इस वीडियो को बढ़ाओ, इस वीडियो को लंबा शेयर करो ताकि लोगों के पास पहुंचे और मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हो और उस रेवेन्यू को मैं इस पे इन्वेस्ट कर सकूं और आपको कुछ वैल्यूएबल दे सकूं। देखो इसका सीन क्या है, पहले तो वही डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग जो अपनी बेस URL थी वो स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ से पूछते हैं यू नो आई फॉलो डेज डू कोड ऑन YT फॉर कोडिंग। मैंने अपना प्रमोशन किया, ठीक है, इसको इग्नोर ही करते हैं। एंड उसके बाद देखो मैंने मॉडल स्पेसिफाई किया है GPT का ऑडियो प्रीव्यू, ठीक है, लेटेस्ट मॉडल मैंने स्पेसिफाई किया। एंड मॉडलिटीज में देखो ये टेक्स्ट और ऑडियो दोनों लेता है। देखो इसका सीन क्या है, ये एक्चुअली में आपको टेक्स्ट आउटपुट भी देता है और टेक्स्ट इनपुट भी देता है और साथ ही साथ आपको ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट भी देता है, तो ये दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे OpenAI की तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगा, जैसे उन लोग का पेलोड स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम मेरा पेलोड स्ट्रक्चर है, तो आप उस हिसाब से स्पेसिफाई करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अभी जैसे मैंने बहुत ही एक बेसिक्स एग्जांपल लिया है कि मैंने इसे पूछा है टेक्स्ट में, ठीक है, एंड मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आउटपुट जो मिले वो ऑडियो में मिले, तो एक्चुअली में आउटपुट आपको टेक्स्ट और ऑडियो दोनों में मिलता है, तो आप जो चाहो अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी इसमें फेबल की वॉइस यूज की है, अब पता नहीं फेबल फीमेल है कि मेल है मेरे को याद नहीं है, बट ऐसे ही करके कुछ इसका एक्सट्रैक्शन का तरीका है। जैसे काम करता हूँ मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड हम लोग वापस आ जाते हैं अपने VS कोड पे एंड इसको वापस से रन करके देखते हैं। एंड वापस एक और बेवकूफ़ी की मैंने वापस इसको कॉल ही नहीं किया फंक्शन, तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेक्सचुअल रिस्पॉन्स आया है, इट इज ग्रेट, जितना भी ये लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स है। एंड यहाँ पे एक chat.wave करके फाइल जनरेट हुई है, 15 सेकंड की फाइल है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं सुना देता हूँ आपको। It's great to hear that you find devs do code on YouTube helpful for your coding journey. Learning from creators who share their expertise can be incredibly valuable. Keep coding, and who knows, maybe you'll become a coding legend yourself one day. अब देखो ये सिर्फ इंग्लिश था, अगर आपको पता होगी तो पता होगी क्या, पता होगा, पता नहीं क्या हो गया यार, मैं बोलना भूल गया हूँ क्या यार। तो अगर आपको पता होगा तो एक्चुअली में OpenAI की जो TTS है वो मल्टीलिंगुअल है, तो आप उससे हिंदी, पोर्टुगीज, कश्मीरी जिसमें बात करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको चेंज करके बताता हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैं क्या लिखूँ यार, डेज डू कोड बहुत अच्छा यूट्यूबर है, उसकी थोड़ी तारीफ कर दो। एंड अब इसको रन करते हैं। सो वापस से आ गया है, हालांकि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो सीन हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हिंदी में रिस्पॉन्ड करे पर इसने इंग्लिश में किया है। तो देखते हैं इसका आवाज़ का क्वालिटी क्या है। Devs Do Code वाकई में एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है। वो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स और कोड रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। हर वीडियो में कंटेंट को आसान और समझदारी से पेश करता है, जिससे बिगिनर्स को बहुत फ़ायदा होता है। उसका तो मैं पूरा नहीं सुना रहा, मैं पूरा नहीं सुना रहा भाई, मैं पूरा नहीं सुना रहा, बहुत लंबा है, मेरी तारीफ में सुन ही नहीं सकता, छोड़ो मजाक कर रहा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को, वीडियो थोड़ा कंप्रेस भी करना है, बाद में एडिट करने में मेरी जान निकल जाती है, तो इसलिए मैं कम से कम चाहता हूँ वीडियो लंबा हो। एंड ये अच्छा से अपडेटेड नहीं है, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे मैंने रियल टाइम API जो है उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है। एंड इसमें देख सकते हो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, ये ऐसे वैसे यूज़ कर सकते हो आप, इमेज जनरेशन का ये वगैरह वगैरह है, क्वालिटी वगैरह जैसे मतलब OpenAI में रहता है ना वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चैट का मैंने बता ही दिया, एक स्ट्रीमिंग आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी भरोसा रहे। तो जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रीमिंग मैंने पूछा क्या, राइट अ पोएम अबाउट सी, एंड इस बार मैं गलती नहीं करने वाला हूँ, इस बार मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा अपना फंक्शन। पता नहीं मैंने क्या गांजा फूक के रखा है अपना डॉक्यूमेंटेशन कि मेरे को मॉडिफाई करके चलाना पड़ रहा है। तो देखो ऐसे करके चैट रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मेरे से एक्सपेक्ट मत करना इसको मैं एक्सट्रैक्ट करने जाऊंगा, अभी आप खुद एक्सट्रैक्ट कर लेना। जैसे आंसर तो आ ही रहा होगा ना, कहाँ गया इसका यार, कंटेंट में देखो एक डॉट आया है, फेट आया है और भी कुछ आया है, सेलिब्रेट आया है, तो जो भी आया है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, जैसे OpenAI एक्सट्रैक्ट करती है वैसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो और भी बाकी सारी चीज़ें ऑडियो वगैरह सब मैंने दिखाई दिया, प्रीव्यू मॉडल्स।
रियल टाइम मॉडल देखो, सीन क्या है ना, रियल टाइम मॉडल बहुत ज्यादा नया है और इसको यूज कैसे करते हैं इसको पता लगाने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सपोर्ट तो करता है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको यूज कैसे करते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है रियल टाइम मॉडल को यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो जाओ जाके OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और फिर इसको यूटिलाइज करो। API सपोर्ट करती है पर कैसे करती है ये नहीं पता मेरे को, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी सीन है कि अभी आपको ये एरर तो शायद नहीं आएगा, कभी आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी मिस्टर लीडर को फॉलो कर सकते हो आप, एंड मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गिटहब सब पे जाके फॉलो कर लो यार, बहुत खुशी मिलती है। तो देखो पहला इनिशियल रिलीज जो था वो 3 तारीख को था, एंड फिर कल मैंने दूसरा रिलीज किया इस API का जो कि 6 तारीख को है, एंड आज पता नहीं कितना तारीख है यार, आज अभी सुबह के आज इसको रात बोलेंगे ना, 1:10 हो रहे हैं और 8 तारीख है। तो आज या कल में इसका शायद एक और वर्जन रिलीज होगा, वर्जन 1.0.2। ध्यान रखना API वर्जन अलग है और SDK वर्जन अलग रहेगा। मैं SDK के बारे में बताता हूँ, ये तो बहुत सारी कम चीजें इसमें, अभी जो मैंने किया है उसका तो भी बहुत सारी चीजें बताना भी बाकी है। बाकी फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेना, ठीक है, फाइनल नोट्स वगैरह वगैरह बहुत चीजें करनी है। और अब आते हैं अपने ऑफिशियल OpenAI अनऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये मैंने अभी रिलीज किया है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर कोई चीज मैं रिलीज करूँ तो आप उसको प्यार दोगे, नहीं प्यार दे रहे हो तो भाई आपकी गलती है, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। मिस क्या कर रहे हो, आप बहुत गंदे हो यार। जाके इसको सब्सक्राइब तो नहीं, इसको करते क्या है भाई पता नहीं, डाउनलोड ही करते हैं मेरे हिसाब से। इसको लाइक करने का या शेयर करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप एक काम करना, आपको दोनों का दे दूंगा, ठीक है। एक तो आपको ये मिल ही जाएगा बेस URL जो था मेरा, रेलवे का भी और हगिंग फेस का भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर ये इसका लिंक भी दे दूंगा मैं पाई प्रोजेक्ट का, एंड इसके बाद मैं गिटहब का दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं गिटहब को कंट्रोल कर रहा हूँ कि गिटहब से ही मैं अपनी रिपोजिटरी यहाँ पे जो OpenAI का ऑफिशियल पाई और की पैकेज है उसको मैं यही से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आपका बस एक काम रहेगा कि जाओ जाके स्टार करो, एंड अगर मन करे, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है मेरी तरफ से, मन करे तो यहाँ जाना और मेरे को जाके फॉलो कर लेना, लाइक करना, जो वहाँ पे होता है ना गिटहब पे, मेरे को आइडिया नहीं है वो कर लेना। तो देखो ये है क्या, जैसे OpenAI की ऑफिशियल SDK आपको पता होगी, पाइथन SDK अलग है, जावास्क्रिप्ट SDK अलग है, तो वो लोग अपनी SDKs बनाते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों ने भी अपनी SDK बनाई है। हम लोग से मेरा तात्पर्य है हम, केवल मैं, आप इसमें इंक्लूडेड नहीं हो, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो देखो सीन क्या है, ये कंप्लीटली फ्री है, अनलिमिटेड है, वही जो मैं API यूज कर रहा हूँ बैकएंड में उसको यूज करता है, एंड बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारी चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता है, कुछ नया इंटीग्रेशन ऐड कर देता है, बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर पढ़ने जाऊं मैं तो फीचर्स आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल देखो आपको करना क्या है, पिप इंस्टॉल OpenAI अनऑफिशियल, इसको कॉपी करना एंड यहाँ पे आपको रन कर देना है, एंड इसको फिर एंटर कर देना, एंड यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी रिपोजिटरी है भाई, मेरी पैकेज है, मैं सबसे पहले डाउनलोड करूंगा, तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। और ये डाउनलोड हो जाएगा आपका बिना किसी इशू के, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट पैकेज ये डाउनलोड करता है, इसलिए मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। एंड उसके बाद देखो क्विक स्टार्ट के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक, जैसे OpenAI चलता है ना वैसे ही मैंने किया, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए इसमें मैंने। जैसे इसको देखो OpenAI अनऑफिशियल ऐसे करके आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम, नहीं अच्छा मतलब जैसे भी है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार। तो ये आपको इंपोर्ट करना है, एंड उसके बाद देखो जैसे OpenAI चलता है वैसे हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीशंस क्रिएट, एंड मैंने इसको बोला से हेलो, एंड इसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। ध्यान रखना मैं GPT-4o मॉडल यूज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अच्छा काम किया है कि यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्शन का पार्ट लगाया है। अगर आप जाके पढ़ने जाओगे डॉक्यूमेंटेशन तो आप पढ़ सकते हो कैसे ये पूरा मैंने कोड आउट किया है, कैसे ये काम कर रहा है, आपके ऊपर है, पढ़ने का मन करे पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। एंड उसके बाद लिस्ट मॉडल्स मैंने बता ही दिया, बेसिक चैट कंप्लीशन बता ही दिया। यहाँ पे देखो एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये API सपोर्ट करता है इमेज इनपुट को भी। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ देखो मैंने सीन क्या डाला है, मैंने कौन सा मॉडल यूज किया है, GPT-4o Omni। अगर नहीं पता तो ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल्स वो होते हैं जो इमेज इनपुट भी ले सकते हैं एंड टेक्स्ट इनपुट भी ले सकते हैं। हालांकि रिस्पॉन्स हमेशा टेक्स्ट इनपुट में ही करेंगे, वो इमेज में नहीं कर सकते, बट इनपुट इनका दोनों में रहता है। देखो मैंने सीन क्या किया, मैंने इनसे पूछा है व्हाट इज दिस इमेज, एंड ये मैंने इमेज ली है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, एंड ये देखो प्यारा सा इमेज है, घास फूस है यहाँ पे, एंड अभी इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड इसको वापस अब मैं रन करता हूँ, पूछता हूँ इस पर व्हाट इज इन दिस इमेज। तो यहाँ पे देखो मेरे को रिस्पॉन्स में है द इमेज शोज, कुछ तो लिखा है, ठीक है, इसने लिखा है, अच्छा खासा लिखा है कि इस इमेज में है। तो ये आप कर सकते हो, ये स्ट्रीम के साथ भी आता है। आप यहाँ पे एक फंक्शन में डाल दो स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू, एंड फिर आपका सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। बस स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो मैं भूल गया, कहाँ गया मेरा डॉक्यूमेंटेशन यार। तो स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करने का ये तरीका है, और यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स डालना है। तो ऐसे करके अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आ चुका है मेरा मस्त एकदम। अब देखो ये एरर, ये SDK का एरर है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे फिक्स कर सकते हो, ज्यादा कुछ दिक्कत की बात है नहीं एक्चुअली। ओ सॉरी, ओ गाइस बताओ यार, डेवलपर से इतनी बड़ी गलती हो रही है। एक्चुअली में देखो मैंने सीन क्या किया, मैंने इसको फिक्स किया था, वही मैं सोचूं यार मैं भाग में होगी क्या यार। यहाँ देखो -u, इसको अपडेट करना है, ठीक है। मैंने एक्चुअली इनिशियल जो पुश किया था मैंने, उसमें थोड़ी दिक्कत थी, तो मैंने अभी नया कुछ दिमाग लगाया है, एंड इसमें मैं अभी CLS कर दे रहा हूँ, एंड वापस से इसको रन करके देखते हैं, C वाला फाइल जो था, एंड अब वो एरर नहीं आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली।
तो यहाँ देखो इस बार वो एरर नहीं आया है। एंड ये स्ट्रीम आउटपुट कितना सुंदर लगा बता नहीं सकता भाई। मैंने खुद बनाया, मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा तो जाओ मर जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने मेहनत की है भाई, रात के 1 बजे मैं जग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या मेहनत हो सकती है। ठीक है, तो और कहाँ थे हम लोग, स्ट्रीमिंग चैट कॉम्प्लीशन हो गया, मैंने समझा दिया ना ये। अब देखो इतना तो भरोसा होगा, अगर इमेज के साथ स्ट्रीम काम कर रहा है तो इसके साथ ऑफ कोर्स काम कर ही रहा होगा। ठीक है, अब देखो रन करके बता ही देते, आपसे क्या ही छुपाना। तो ये रन कर रहा है एंड कितना अच्छा सुंदर रिस्पॉन्स दिया है इसने, इग्नोर करते हैं हम लोग। TTS मॉडल भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे वो करता था, एकदम सेम टू सेम OpenAI का कॉपी बनाया है मैंने, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। जैसे इसका इनपुट है दिस इज अ टेस्ट ऑफ TTS कैपेबिलिटीज एंड ये स्टोर कहाँ होगा गाइस, TTS आउटपुट, एंड सुना ही देता हूँ, क्या ही करोगे यार। This is a test of the TTS capability. मन खुश, शांति मिल गई। अब देखो और हम लोग क्या किस पे आते हैं यार, एंड चैट कंप्लीशन विद ऑडियो प्रीव्यू। अब देखो इसमें एक सीन और है। ठीक है, ये मैं प्रेफर करूंगा कि SDK पे ट्राई मत करना, क्योंकि SDK में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा कि जो इसकी API मैंने बताई थी API पे ट्राई करना। ठीक है, ऑडियो प्रीव्यू जो है एक्चुअली में रियल टाइम सपोर्ट करता है, मतलब कि वो मॉडल आप रियल टाइम में, जैसे स्ट्रीम सपोर्ट होता है ना, स्ट्रीम में आप उसको बोलवा सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाता है। जैसे टेक्सचुअल इनपुट होता है ना कि आप स्ट्रीम में यूज कर रहे हो, तो उसी तरह आप ऑडियो प्रीव्यू को भी स्ट्रीम में यूज कर सकते हो कि आपने कुछ लिखा एंड वो स्ट्रीम में आपको बोलना शुरू कर देगा एकदम रियल टाइम। तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला API चेक करने का, एंड रिसेंटली मेरे पास टाइम है भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली में छठ पूजा भी है, JEE मेंस का फॉर्म भरना है, और मेरे पापा मेरे पे गुस्सा भी है थोड़ा कि यूट्यूब पे मैं थोड़ा ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि अगर किसी के पास फुर्सत मिले तो एक बार चेक करना, एंड जिधर भी आपको मन करे, अगर आप यहाँ SDK में चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे को टैग करना। टैग क्या करोगे, मतलब ये कहाँ रहता है, यहाँ पे आना, पुल रिक्वेस्ट में एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर देना। ठीक है, नहीं अगर यहाँ पे अगर इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हो तो एक काम करना, तब फिर इसमें आना। एक सेकंड, मैंने क्या समझाया यार आपको, देखो हाँ सॉरी मैं भूल गया था, ये API वाली है कि अगर आप डायरेक्टली API यूज करते हो रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू, तब आप यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट रेज करना। मैं आपकी कंट्रीब्यूशन जो है, जैसे आप मतलब यूज करोगे इस फीचर को, तो मैं यहाँ पे देख लूंगा और आपको कंट्रीब्यूटर बना दूंगा। ठीक है, अगर आप SDK में चेंजेस करते हो विच इज नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि SDK थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अगर आपको मन है कॉम्प्लेक्स चीजों से खेलने का तो जाओ जाके इसको यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर देना। अगर इतना भी नहीं समझ आ रहा है, अगर यहाँ से डाउनलोड किया है तो यहाँ पे बग ट्रैकर में क्लिक करना, OpenAI की पाई जो ये जो भी रिपोजिटरी पैकेज जो भी कहते हैं इसको, यहाँ पे आना तो इशू रेज कर देना। एक्चुअली यस, पुल रिक्वेस्ट मत रेज करना, इशू रेज करना। ठीक है, थोड़ा नींद में हो गाइस, तो आई होप आप समझ सकते हो कि कितना कष्ट दुख दर्द पीड़ा में सह रहा हूँ आपके लिए। तो और कुछ बचा है यार यहाँ पे, ऑडियो स्पीच मैंने बता ही दिया। देखो कोई मतलब नहीं है, वापस से हम लोग यही काम करेंगे, तो इसलिए ये सब चेक करने का कोई फायदा है नहीं। अब देखो ये इसका इनिशियल रिलीज है। ठीक है, एक्चुअली इनिशियल नहीं है, ये वर्जन 2 है। जैसे रिलीज है तो मैं बताता हूँ क्या क्या किया है मैंने। सबसे पहला मैंने इनिशियल रिलीज मारा, यहाँ पे एसेट्स में देख सकते हो, ये चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नॉट प्रेफरेबल, ज्यादा टेक गीक हो तो कर सकते हो। एंड उसके बाद देखो मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने वर्जन 0.01 पे अपडेट किया है, सॉरी वर्जन 0.1.1 पे अपडेट किया है। इसमें थोड़ा सा रीडिंग इंप्रूव किया मैंने, एंड इसमें स्ट्रीमिंग फंक्शनैलिटी में जो बग था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जो मैंने अपडेट किया बीच में, अगर आपको याद होगा, अगर आप सीरियस हो पूरे वीडियो में तो आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप भी मतलब भाग में देख रहे हो वीडियो तो नहीं समझ आया होगा, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। तो ये वर्जन 0.1.1 आप डाउनलोड कर लो, आपका मस्त एकदम काम करेगा फर्स्ट क्लास। एंड मैं सोच रहा हूँ वर्जन 0.1.2 काफी लंबा चौड़ा वर्जन हो गया यार, मेरे को बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो वर्जन 0.1.2 जो ये तीसरा इसका अपडेट होगा, उसमें मैं इसमें फंक्शन कॉलिंग इंप्लीमेंट करने की सोच रहा हूँ। अभी देखो मैंने थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट कर दिया है, कि जैसे यहाँ पे देखो एक सिंपल सा बताता हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे ये काम करती है। ठीक है, पहले आप बी देख लो, बी थोड़ा ज्यादा नहीं, बी नहीं टेस्ट ही देखो यार, वो इजी पड़ेगा आपके लिए। तो देखो मैंने सिंपल सा कुछ ज्यादा मेहनत करने वाला इसमें काम किया नहीं है, मैं इसमें रन करता हूँ। ठीक है, मेरा क्वेरी है इससे, व्हाट इज द वेदर इन बोस्टन टुडे, एंड यहाँ पे देखो असिस्टेंट का रिस्पॉन्स क्या है, रोल असिस्टेंट कंटेंट नन, क्योंकि फंक्शन कॉल है। एंड टूल कॉल्स में देखो यहाँ पे टाइप फंक्शन वगैरह वगैरह, नेम फंक्शन कॉल, रिक्वेस्ट क्या है ये जो भी है, लोकेशन बोस्टन, MA पता नहीं क्या है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, MA पता नहीं क्या है, रुको मैं सर्च कर रहा हूँ। CA तो कैलिफोर्निया होता है, इतना तो पता है मेरे को, MA क्या होता है मेरे को भी नहीं पता भाई, छोड़ो, अपने कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे करके देखो आप फंक्शन कॉल भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इसका मैं प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन बताऊं तो यहाँ पे देखो एक डमी वेदर मैंने लिया हुआ है, लंदन दोगे तो हमेशा टेम्परेचर आपका 18 डिग्री सेल्सियस आएगा, कंडीशन क्लाउडी आएगा, मतलब एक डमी बनाया मैंने अभी तक। ठीक है, एंड मैंने इससे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वेदर इन लंदन, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ टूल कॉल, एंड जैसा कि देख सकते हो पहले यूजर ने पूछा व्हाट इज द वेदर इन लंदन, वेदर का डेटा आया है 18 डिग्री सेल्सियस, कंडीशन क्लाउडी, ह्यूमिडिटी 75%, एंड असिस्टेंट का रिस्पॉन्स आया द वेदर इन लंदन इज क्लाउडी विद अ टेम्परेचर, ऐसा वैसा आया उसके पास। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो। फंक्शन कॉलिंग अभी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है, कहीं कहीं आपको कंटिन्यूटी का एरर मिल सकता है एंड लिंक ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए प्रेफरेबल है कि ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, आपसे बेहद ज्यादा रिक्वेस्ट रहेगी कि शांति से रहना एकदम, एंड वेट करना इससे अगले रिलीज का, नहीं तो आप चाहो तो लोकली ट्राई कर सकते हो। API पे अभी भी ये वैलिड है, तो API पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर SDK में चाहिए तो अच्छे कैसे लाइक करवा दो यार, थोड़ा व्यूज बढ़ा दो, कुछ गरीब की भी कमाई हो जाए, तो मैं इसको थोड़ी मेहनत करूँ यार इस पे। वैसे नहीं भी करवाओगे तो भी मैं करूंगा ही, अब क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा कोडिंग में मजा आता है, तो ऐसे करके मतलब समझ ही
सकते हो फंक्शन कॉलिंग इंप्लीमेंट हुआ है, साथ ही साथ ट्रांसक्राइब जो है उसका उसमें भी थोड़ा इंप्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि ट्रांसक्राइब का एंड पॉइंट नहीं बनाया मैंने। ट्रांसक्राइब सपोर्ट तो है पर एंड पॉइंट बनाना भूल गया यार। सोच रहे हो कितना लेजेंड दिमाग में चल रहा है कि सब कुछ बना दिया, एंड पॉइंट नहीं बनाया। आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसके, तो अभी मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा दिमाग में, तो मैं क्या बोलूँ यार, सोच रहे तो मेरे को। हाँ मैं बता रहा था, तो रियल टाइम ये सारे ब्राउजर मैंने टैब खोल के रखे थे। हाँ जाओ जाके डेव्स डू कोड को सब्सक्राइब करो, ठीक है, पहला काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आओ, सर्च करना, ठीक है, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एपीआई उठाना, ऑप्शनल वाली रेलवे है और मेन वाली हगिंग फेस पे अपलोडेड है। अबाउट में जाना, ठीक है, पहले तो देख के खुश हो जाना कि जीपीटी का फ्री सर्विस मिल रहा है आपको। उसके बाद टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां मन करे भाई, जितना मन करे खोज के सब्सक्राइब करो, खोज के सब पे फॉलो करो, जितना मन करे उतना लाइक करो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि 10 अकाउंट से प्लीज लाइक मत करना यूट्यूब पे, बाकी कहीं पे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे एक ही अकाउंट बनाओ, एक ही अकाउंट से लाइक करो। अगर दूसरा अकाउंट से लाइक कर रहे हो तो वीडियो पूरा देखो, लाइक काउंट ज्यादा हो जाएगा, वॉच टाइम कम हो जाएगा, वो ज्यादा दिक्कत का बात है मेरे लिए, फिर मेरी वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा यूट्यूब। तो इसलिए ऐसा मत करना कि 10 जगह से 10 अकाउंट से एक ही वीडियो देखो, नहीं, अगर एक ही वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखो कि वॉच टाइम भी बढ़े, साथ में लाइक भी बढ़े, ठीक है। एंड और क्या मैं बोल रहा था, बाकी सब कुछ सही है। पता नहीं क्रेडिट्स मैंने क्या लिखा है, ये मिस्टर कुछ तो था यार, मैं नाम ही भूल गया, क्या नाम था, मिस्टर लीडर था। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे @DERYT, पता नहीं क्या किया, छोड़ो अपना, वो दिक्कत की बात नहीं है। एंड इंटरेस्टेड एंड वेटिंग मैंने भी यहाँ पे लाइक कर दिया, यस। तो जाओ जाके खुश हो जाओ, आपको इतने सारे मैंने हैंडल्स बता दिए हैं, जहां मन करे वहां सब्सक्राइब करो। पैसे देने पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा पैसे देने के लिए। और अगर आपको नहीं पता तो देखो मेरे इतने व्यूज हो चुके हैं, मैं पता नहीं क्यों दिखा रहा हूँ, बट अच्छा लगा मुझे दिखाने में तो मैंने दिखा दिया। एंड बाकी तो कोई दिक्कत मुझे अभी फिलहाल फील नहीं हो रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। एंड जाओ भाई, और मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ दिक्कत लगे यहाँ एपीआई में, पुल रिक्वेस्ट रेस करना। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत लगती है एसडीके में, पुल रिक्वेस्ट रेस करना। फालतू का मत बैठना, ठीक है, अगर कुछ कर रहे हो तो अच्छा से करना, पूरा करना। एंड अगेन वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लीडर वाईटी, उनकी वजह से ही हम लोग आज ये काम कर पा रहे हैं, तो बेहद शुक्रिया उनको भी। एंड चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए और भी कुछ आइडियाज बताओ। फंक्शन कॉलिंग तो इंप्लीमेंट करना ही है, और भी बताओ क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। रियल टाइम एपीआई पे ध्यान देना कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं भाई, मुझे पता ही नहीं है, तो कोई पढ़ो इसको और पढ़ के समझो, और यूटिलाइज कैसे करते हैं मुझे गाइड करो, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है इसको समझने का। सेम गोज विद GPT-4 ऑडियो प्रीव्यू, उसको कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं रियल टाइम के लिए, वो भी बताओ मेरे को। एंड बाकी सब कुछ तो ठीक ही ठाक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।